Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the traditional approach to the study of comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का परंपरागत दृष्टिकोण, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ट्रेडिशनल अप्रोच। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू को ट्रेडिशनल अप्रोच का जनक माना जाता है। फादर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता है अरस्तू को। सबसे पहले अरस्तू ने ही 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, उन्हें विभिन्न भागों में बांटा था। लेकिन जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अवशेष अरस्तू से पहले भी पाए जाते थे, लेकिन अरस्तू ने ही तुलनात्मक अध्ययन को सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया, इसलिए अरस्तू को ही ट्रेडिशनल अप्रोच के फादर के रूप में जाना जाता है। अरस्तू के बाद सिसरो, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, बार्कर, हर्मन फाइनर, लोस्की, कार्ल फ्रेडरिक मोनरो आदि विद्वान हुए और उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण को विकसित किया। इन सभी विद्वानों ने संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे पर ही जोर दिया था और इनका अध्ययन की जो शैली है वो भी विवरणात्मक ही रही थी। इनका दृष्टिकोण केवल यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित रहा और केवल वहाँ तक सीमित रहने के कारण ये बहुत संकुचित रहा। इसमें केवल लिखित संविधानों का और संस्थात्मक रूप का ही अध्ययन किया गया। इसलिए यह दृष्टिकोण आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे और उनके संस्थागत व्यवहार के बारे में सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा। मुख्यतः जो ये परंपरागत दृष्टिकोण है, ये वर्णनात्मक रहा है। इसमें केवल वर्णन ही किया गया है और संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है इसमें, और साथ ही केवल यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित रहा। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब परिस्थितियां बदली तो ये परंपरागत दृष्टिकोण विफल रहा। अब हम देखते हैं मेजर ट्रेडिशनल अप्रोच कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल फॉर्मल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इन तीनों का अध्ययन शामिल है। ऐतिहासिक उपागम, कानूनी औपचारिक उपागम और संस्थागत उपागम। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हिस्टोरिकल अप्रोच यानी ऐतिहासिक उपागम। इस अप्रोच के अंतर्गत राज्यों की शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यदि आज हम किसी देश की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उस देश की राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांकना होगा। उसके इतिहास में क्या घटना घटी उसके बारे में जानना होगा। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की जो जड़ें हैं वो भी इतिहास के गर्भ में ही पोषित होती हैं। इतिहास से ही उनका जन्म होता है और उसका वर्तमान स्वरूप उसके अतीत का सुंदर इतिहास लिए होता है। वर्तमान में जो राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है वो इतिहास पर ही आधारित होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है और ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कराता है। यदि इस उपागम के दोषों को दूर कर दिया जाए तो ये उपागम तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें अध्ययन करने के लिए किसी भी शासन प्रणाली के हम ऐतिहासिक आधार पर ही उसकी तुलना करते हैं। पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या है, इन दोनों को आधार मानकर ही हम अपनी स्टडी करते हैं। सेकंड अप्रोच है लीगल फॉर्मल अप्रोच यानी कानूनी औपचारिक उपागम। इस अप्रोच के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे, उनके अंगों की कानूनी शक्तियों और उनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही किया जाता है। इस अप्रोच के अनुसार देश का संविधान ही किसी देश की राजनीति को नियमित कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक कानून के द्वारा ही किसी देश की आंतरिक राजनीति के लिए आवश्यक मानदंड निश्चित होते हैं। तो इसमें ये कानून पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस अप्रोच में कानून यानी संविधान पर और औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की राजनीति के अध्ययन में अगर न्यायिक प्रक्रिया या कानूनों को विशेष महत्व दिया जाता है
हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया और कानूनों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के द्वारा सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां, उनके आपसी संबंध और मौलिक अधिकारों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इस दृष्टिकोण का मुख्य दोष यह है कि इसके द्वारा किसी देश की राजनीति को वास्तविक रूप में समझना बहुत कठिन है, क्योंकि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, थ्योरेटिकल जो बातें हैं, व्यवहार में उसके विपरीत ही पाया जाता है। इसलिए उसको हम वास्तविक रूप में नहीं समझ सकते कि सच क्या है। यही इस दृष्टिकोण का मुख्य दोष है। तीसरा अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी संस्थागत उपागम। यह अप्रोच राजनीति को कानून या औपचारिक संस्थाओं की परिधि में ना बांधकर स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। इस अप्रोच के अंतर्गत राज्य की विभिन्न संस्थाओं के संगठन और उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। लेकिन उस उपागम की प्रमुख कमी यह है कि इसमें राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा की गई। फॉर एग्जाम्पल, मतदान व्यवहार के रूप में यह उपागम अपना मत प्रस्तुत नहीं करता कि लोग अपने मतदान का प्रयोग किन किन कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली की तुलना ब्रिटिशीय संसदीय प्रणाली से इसी उपागम के द्वारा संभव है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के द्वारा ही संभव है। और ये कानूनी और औपचारिक संस्थाओं की परिधि से बाहर निकालता है, तुलनात्मक अध्ययन को और स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। इसलिए ये अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसकी मुख्य कमी यही है कि ये राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। अब हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला फीचर है अतुलनात्मक है। ये जो अप्रोच है इसमें तुलना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही देश की राजनीतिक संस्था को आधार मानकर दूसरे देश में अध्ययन किया जाता है, जो कि किसी भी दृष्टि में तुलनात्मक नहीं कहला सकता। तो इसकी विशेषता भी कह सकते हैं और इसकी आलोचना भी कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण जो है वो अतुलनात्मक है। दूसरी फीचर है वर्णनात्मक। परंपरागत दृष्टिकोण वर्णनात्मक है। ये केवल संस्थाओं का वर्णन या उनकी व्याख्या ही करता है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है। तीसरे फीचर्स हैं सीमित और संकुचित है। ये जो अप्रोच है उसका संबंध केवल यूरोप और अमेरिका तक ही रहा है। इस अप्रोच के द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन्हीं देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। इसलिए ये दृष्टिकोण, ये अप्रोच सीमित है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्थिर और गतिहीन। ये अप्रोच जो है वो स्थिर रहा है। इस दृष्टिकोण या इस अप्रोच में राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी दृष्टिकोण से ही अध्ययन किया गया। ये राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे दबाव समूह, चुनाव, जनमत, इन पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसलिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच स्थिर और गतिहीन है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है प्रबंधात्मक। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो प्रबंधात्मक रहा है, क्योंकि विशेष रूप से किसी राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं या किसी विशेष संस्था के अध्ययन से ही संबंधित है, किसी विशेष संस्था का अध्ययन ही करता है। लोस्की, ब्राइस, डाइसी, वुड्रो विल्सन आदि की रचनाएं जो हैं वो केवल देश विदेश की राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी औपचारिक अध्ययन तक ही सीमित है। सिक्स्थ फीचर है आदर्शी है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मेटिव है, आदर्शी है। इस दृष्टिकोण के विचारकों ने खुद की मान्यताओं के आधार पर ही एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया है और इन्हीं मान्यताओं की कसौटी पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को परखा है। फॉर एग्जाम्पल, इस दृष्टिकोण के समर्थक जो हैं वे लोकतंत्र को केवल उन्हीं देशों में उपयुक्त मानते हैं जहां पर 2 दलों का अस्तित्व है, यानी जहां 2 ही दल पाए जाते हैं। इसी कारण उन्होंने बहुदलीय प्रणाली वाले लोकतंत्रीय देशों से और संवैधानिक आदर्शों से पथभ्रष्ट शासन प्रणालियों का अध्ययन नहीं किया है। ये अप्रोच केवल नॉर्मेटिव है। ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी आलोचनाएं क्या क्या की गई हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच स्थिर और संकीर्ण होने के कारण अनेक आलोचनाओं का शिकार हुआ है। इसकी सबसे पहली आलोचना वही है अतुलनात्मक
इसमें तुलना का प्रश्न पैदा नहीं होता, इसमें तुलना नहीं की जा सकती। ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। दूसरी आलोचना है ये संकुचित मानसिकता का शिकार हुआ है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में, इस अप्रोच में राजनीतिक व्यवहार के अराजनीतिक तत्वों की उपेक्षा की गई है और अराजनीतिक तत्वों की उपेक्षा के कारण ही इस दृष्टिकोण पर संकुचित होने का दाग लग गया है। इसे संकुचित मानसिकता का शिकार हो गया और आलोचना इसकी की गई। थर्ड आलोचना है कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है। इस दृष्टिकोण का संबंध केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक ही रहा है, इसमें गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की उपेक्षा की गई है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र सीमित है, केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित है। चौथी आलोचना है ये दृष्टिकोण अधूरा है, क्योंकि इस दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्थाओं का सैद्धांतिक अध्ययन ही किया गया है, उसके व्यवहारिक पहलू की उपेक्षा की गई है। एक पूर्ण दृष्टिकोण वही होता है जिसमें सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ व्यवहारिक अध्ययन भी किया जाए, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण में केवल सैद्धांतिक अध्ययन ही किया जाता है, इसलिए ये अधूरा दृष्टिकोण है। फिफ्थ आलोचना है अपरिवर्तनशील है। ये दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण का अध्ययन केंद्र केवल यूरोपीय देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका तक ही सीमित रहा। इसने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे तीसरी दुनिया के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन ही नहीं किया। इसी कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई थी, उनकी व्याख्या करने में यह अप्रोच असफल रहा है, फेल हो गया, इसलिए यह अपरिवर्तनशील है। इसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनके अनुसार खुद को नहीं ढाला और अपरिवर्तनशील ही बना रहा। सिक्स्थ आलोचना है अंतर अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन है। ट्रेडिशनल अप्रोच अंतर अनुशासनात्मक प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन रहा है। इसने सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स आदि के क्षेत्र में हो रही खोजों के प्रति अपनी आंखें मूंद ली थी, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण यह अप्रोच साइंटिफिक मेथड का विकास करने में भी फेल हो गया और अंतर अनुशासनीय दृष्टिकोण से भी दूर चला गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो वर्तमान जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में असफल रहा है। तुलनात्मक राजनीति के कार्यक्षेत्र और प्रकृति में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आए बदलाव ने परंपरागत दृष्टिकोण को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि ये बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं कर सका और अपरिवर्तनशील ही बना रहा। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण के अनेक दोषों के बावजूद भी इसे महत्वहीन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण ने बहुत लंबे टाइम तक राजनीतिक संस्थाओं का कानूनी औपचारिक अध्ययन करके राजनीति के अध्ययन को महत्वपूर्ण दिशा दी थी। आज चाहे इसका महत्व कम हो, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले इसका महत्व बहुत रहा था। वर्तमान युग में जो जटिल राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति है, उसको समझने में ये दृष्टिकोण भले ही सहायक ना रहा हो, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से अनुपयोगी नहीं माना जा सकता। तो आज की क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया और मेजर ट्रेडिशनल अप्रोचेस जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल फॉर्मल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के फीचर्स और क्रिटिसिज्म के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।